भाजपा सिर्फ राजनीति की रोटी सेकने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए इतना निचले स्तर पे जाके गिर गई है कि उसको किसी के मरने जीने से, किसी लड़की को विधवा होने से, किसी का घर बर्बाद होने से, किसी के बेटा मरने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। परसों का जो बयान है पुलिस का, वो अपने बयान पर अगर पुलिस टिके कि उस घटना में मुसलमानों का कोई हाथ नहीं है, ऐसा कोई हमारे पास सूत्र जानकारी नहीं है। अगर पुलिस अगर ऐसा कहती है एक दिन पहले और कल कहती है कि यही लोग, तो पुलिस अपने को पहले मोदी जी और योगी जी अपने गिरफ्तार में झांक ले। क्यों? जब चुनाव नजदीक किसी स्टेट का आता है तो इनकाउंटर के लिए और इस तरह की घटनाओं के लिए कहीं न कहीं उकसा कर आप दो मुस्लिमों को टारगेट बना देते हैं। इतने कि 10 विधानसभा का चुनाव उनको योगी जी के भविष्य को तय करने वाला है, योगी जी के भविष्य को तय करने वाला। इसलिए योगी जी जितना कुकर्म करना होगा इस चुनाव को जीतने के लिए, योगी जी अभी एक हत्या क्या, एक पंडित के लड़के के, गरीब ब्राह्मण के लड़के की हत्या उन्होंने करा दिया, हो गई, उनको क्या फर्क पड़ता है? आप पत्थरबाजी हुई है, कोई एक क्लिप दिखलाइए, कोई एक क्लिप दिखलाइए, कोई एक क्लिप आप दिखला दीजिए। वो लाठी किसके पास थी, वो लाठियां डंडे किसके पास, यही तो विषय है, ये जांच का विषय है कि वो लाठी डंडे कौन लेकर जुलूस निकाल रहा था। क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से बहराइच की जो घटना हुई उसके बाद अब जो एनकाउंटर हुआ, क्या लग रहा है आपको? देखिए, बहराइच की घटना जो हुई है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए और इस देश के लिए। जिस तरीके से बीजेपी जो डबल इंजन की सरकार है, एक तरफ वहाँ योगी बाबा मुख्यमंत्री के रूप में और यहाँ मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में देश का संचालन कर रहे हैं और कहते हैं कि मैं सबका साथ और सबका विकास करूँगा। उस विकास की कड़ी में बहराइच एक उदाहरण है। जो अगर हरा झंडा उतार देगा छत से तो क्या मार देंगे उसे? अच्छा, कौन मार दिया? और प्रश्न तो ये खड़ा होता है कि मेरे घर में आपको जाने का अधिकार किसने दिया? नहीं, वो अधिकार किसने दिया? मेरे घर के अंदर, मेरे घर पर चढ़ने का अधिकार आपको किसने दिया है? आप धार्मिक अगर किसी कार्य को कर रहे हैं तो आपको धार्मिक कार्य में अगर कोई बाधा डालता है तब तो। लेकिन क्या लग रहा है, जब सनातनियों की कोई रैली होती है या दुर्गा विसर्जन हो या फिर गणेश विसर्जन हो, तब आपत्तिजनक गाने बजने, ऐसी हिंसा होनी, पथराव होना। मतलब दुर्गा विसर्जन, गणेश विसर्जन, दशहरा पूजा, ये भाजपा जब से सत्ता में आई है तब से हो रहा है क्या? इसके पहले नहीं होते थे? इसके पहले भी होते थे, नहीं इसके पहले भी होते थे, लेकिन इस तरह की घटनाएं कहीं नहीं होती थी। और बड़े ही मर्यादा के साथ सभी धर्मों के लोग एक दूसरों के त्योहारों में शरीक होकर, चाहे ईद, हम गांव के रहने वाले हैं, हमारे गांव में ईद होती है, आज भी बकरीद होती है, सारे लोग एक साथ लाठी खेलते हैं। ईद के दिन हम लोग मुसलमानों के घर में जाकर एक दूसरे को बधाई देते हैं, खीर खाते हैं। वो माहौल जो था, उस माहौल को आज बिगाड़कर भाजपा सिर्फ राजनीति की रोटी सेकने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए इतना निचले स्तर पे जाके गिर गई है कि उसको किसी के मरने जीने से, किसी लड़की को विधवा होने से, किसी का घर बर्बाद होने से, किसी के बेटा मरने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ना हम किसी को मारते हैं, ना किसी को मरने देते हैं। अच्छा, तो वो जो चढ़ गया था उस घर पर, जो मुसलमान के घर पर चढ़कर वो झंडा उतार रहा था, नहीं, हम वही कह रहे हैं कि वो जो चढ़ गया था उसको चढ़ाने वाला कौन था? और उसके घर में तो कोई था नहीं, उसको मारने वाला कौन है? लाइन ऑर्डर है नहीं, कौन लाइन ऑर्डर? तो पुलिस तो ताली बजा रही थी। पुलिस लाइन ऑर्डर तो इतना बढ़िया है, जो मोदी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध है, नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में गली गली अपराध और गली गली अपराधी घूम रहे हैं। क्योंकि सारे लोगों को भाजपा है। आज तो एक ट्रेंड चल गया है उत्तर प्रदेश में कि आप कुछ भी करके आओ, बलात्कार करके आओ, मैं 50 उदाहरण दूंगा, बलात्कार करके आओ, खून करके आओ, एक तो भगवा गमछा गले में डाल लो। मतलब ये ट्रेंड है कि भगवा गमछा, भगवा का अपमान कर रहे हैं। हम मतलब हमेशा कर, मतलब भगवा का कितना बड़ा अपमान ये भाजपा ही कर रहे हैं कि भगवा कितना पवित्र रंग, जो एक दूसरे को, समाज को जोड़ने वाला रंग, आज भगवा रंग को ये भाजपा ही रंग बनाकर देश में हिंसा, देश में नफरत, देश में बलात्कार जैसे और व्यभिचार जैसे कार्यों को भाजपा कर रही है। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कौन सा इनकाउंटर तो किया है बहराइच की घटना में? जो आरोपी थे उनका, वो आरोपी थे, भाग रहे थे। नहीं, ये आरोपी थे, नेपाल भागने की नहीं, ये आरोपी थे, भाग रहे अरे थे। पुलिस तो हमेशा जो भी ऐसा काम करती है तो एक कहानी गढ़ देती है। वो कहानी गढ़ी गई थी, वो कहानी गढ़ी गई है। ईमानदारी से अगर पुलिस का अगर सच्ची है तो 2 दिन पहले ही, अभी परसों का जो बयान है पुलिस का, वो अपने बयान पर अगर पुलिस टिके कि उस घटना में मुसलमानों का कोई हाथ नहीं है, ऐसा कोई हमारे पास सूत्र जानकारी नहीं है। अगर पुलिस अगर ऐसा कहती है एक दिन पहले और कल कहती है कि यही लोग, तो पुलिस अपने को पहले मोदी जी और योगी जी अपने गिरफ्तार में झांक ले कि उनकी पुलिस क्या कह रही है एक दिन पहले और एक दिन बाद। ये तो अपने में झांके ना कि उनकी पुलिस क्या कह रही है।
और रह गई इनकाउंटर। सुनिए, इनकाउंटर की कहानी कोई नई कहानी नहीं है। हाँ। उनको इनकाउंटर तो हुआ था एक तो, आपको याद है हाँ। कि आप जब जब चुनाव नज़दीक किसी स्टेट का आता है तो इनकाउंटर के लिए और इस तरह की घटनाओं के लिए कहीं न कहीं उकसा कर आप हाँ। 2 मुस्लिमों को टारगेट बना देते हैं। मतलब इतने नहीं, यूपी में चुनाव है उसको देख एकदम मामला वही है। हाँ। मामला और कुछ नहीं है। योगी जी की खटिया खड़ी है, क्योंकि अभी 24 में अभी 3 महीने पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, उस परिणाम ने जो उनको संदेश दिया है, योगी जी भी की लुंगी जो बांध के घूमते हैं खुल गई है। हाँ। वो जानते हैं अच्छा। कि 10 विधानसभा का चुनाव उनको योगी जी के भविष्य को तय करने वाला है। हाँ। योगी जी के भविष्य को तय करने वाला, इसलिए योगी जी जितना कुकर्म करना होगा, हाँ। इस चुनाव को जीतने के लिए योगी जी अभी क्या, अभी एक हत्या क्या, एक पंडित के लड़के, एक गरीब ब्राह्मण के लड़के की हत्या उन्होंने करा दिया। हाँ। हो गई। हाँ। उनको क्या फर्क पड़ता है? मिल लिया परिवार नहीं, अरे परिवार से मिले, वो बेटा लौट गया। अरे परिवार से वो बेटा लौट गया, वो जो विधवा हुई है उसकी पत्नी, उसको पति मिल गया। अरे इसी तरह 10 और कराए। इसी तरह 10 लाख रुपए देने से ही अगर परिवार खुश है तो 10 और कराएंगे, 10 लोगों को और गोली मरवा के फर्स्ट क्लास का हिंदू मुस्लिम कराएंगे, उसी पर राज करें। सरकार ने गोली मरवा दी। किसके? नहीं, सरकार का अगर नियंत्रण रहता, अगर पुलिस साथ जो चल रही है, उसी जुलूस के साथ पुलिस जो चल रही थी। पत्थरबाजी हुई। कहाँ पत्थरबाजी हुई है? कोई एक क्लिप दिखलाइए, कोई एक क्लिप दिखलाइए, कोई एक क्लिप आप दिखला दीजिए। लाठी थी लोगों के पास। वो लाठी किसके पास थी? वो लाठियां डंडे किसके पास? यही तो विषय है। ये जांच का विषय है कि वो लाठी डंडे कौन लेकर जुलूस निकाल रहा था और कौन उसको बहसा कर गांजा पिलाकर ये सबको चर्ची बना रहे हैं। नौजवानों को ये शिक्षा देने के बजाय चर्ची बनाकर किसी के घर में डकैती डलवाने के लिए नौजवानों को, और उन लड़कों को जो लड़के आज रोजगार मांगते हैं इनसे, पढ़ते लिखते, तो इनको ये लोग गांजा पिलवा रहे हैं, इनको दारू पिलवा, ये सब हर चीज में मोदी जी जिम्मेदार थोड़ी ना है। एकदम दिया, ये सरकारों की तरफ से दिया जा रहा है इनको खूब कस के इनकी। अच्छा, ये ड्रग्सवा जो आता है अडानी ले आकर कुंटलों और टनों यहाँ बेच रहे हैं, तो कौन मंगा रहा है? योगी है, मोदी मंगा रहे हैं ड्रग्सवा। कौन मंगाता है? कहाँ? अरे कहाँ पकड़ रहे हैं? मैं कहा कितने मार टन यहाँ ड्रग्स बिक रही है, तो कौन पी रहा है, किसको खिला रहे हैं ये लोग? 5,000 करोड़ का तो पकड़ा ना। हाँ, तो कुछ नहीं पकड़ा, वो फर्जी दिखला दिया डब्बा और माल तो दे दिया उधर। मोदी जी जिम्मेदार नहीं है, खाना खुद नहीं कहेंगे मोदी जी नहीं खिला रहे। अच्छा, मतलब कि क्या आप भी बात कर रही हो? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि उत्तर प्रदेश में, देखिए उत्तर प्रदेश में कोई मर जाए, कोई विधवा हो जाए, इससे भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको धर्म की आड़ लेकर राजनीति करने गंदे हैं संघ वाले, कि क्या बताएं। ये सब अब छोड़िए, वो सब बातों को मैं नहीं कहना चाहता चैनल के माध्यम से। इतने गंदे विचार के होते हैं ये संघ के ट्रेनिंग लेने वाले। और जो खट्टर हैं, ये 10 बरस मुख्यमंत्री थे, तो अपने क्यों नहीं छोड़ दिए? नहीं, क्यों नहीं छोड़ दिया? जबरदस्ती भगाया गया। एक दिन वो समय आएगा कि इसी तरह जिस तरह उनको भगाया गया ना, अब देश की जनता योगी मोदी सबको भगा देगी। 24 घंटा सिर्फ राजनीति की खुराक, मतलब सिर्फ धार्मिक उन्माद, राजनीति की खुराक सिर्फ धार्मिक उन्माद के से चलाना चाहते हैं। न आप शिक्षा की बात करते हैं, न आप यहाँ चिकित्सा की बात करते हैं, न ही आप रोजगार की बात करते हैं। कहा तो था विदेश की धरती पे जाके, हर दिन एक एम्स बन रहा है। कहाँ बन रहा है? नहीं, कहाँ बन रहा है? भारत में तो मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ। नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ या अफगानिस्तान का हूँ। हम नहीं देख रहे हैं आँख फूटी हुई है कि कहाँ पर। तो बस आलोचना करनी है। हमको आलोचना करनी है। नहीं, अच्छा, हाँ, ये बात आपने सही कहा कि मोदी और योगी का विकास सही में हमको नहीं दिखाई पड़ेगा। वो ऐसा विकास करते हैं, नहीं, वो ऐसा विकास करते हैं, बलात्कार की खेती करते हैं, व्यभिचार की खेती भाजपा करती है, भाजपा मतलब हिंसा की खेती करती है, भाजपा जाति और धर्म को लड़ाने की खेती करती है। यही इनकी मूल खेती है। और इसी खेती के बदौलत मिल्कीपुर में चुनाव नहीं हो रहा है। मिल्कीपुर में चुनाव जानते हैं क्यों नहीं हो रहा है? एक भाजपाई से उसने संघ के एजेंट से उन्होंने करा दिया, इसलिए कि अयोध्या में भगवान श्री राम ने इनको तो इनका झंडा उखाड़ दिया है। और ये जान रहे हैं कि फिर मिल्कीपुर हारी जाना है, तो उसको किसी तरह रोको, भी मर्यादा को थोड़ी सी बचा लो, क्योंकि नहीं तो मालूम होगा कि अंडर बियर है बचा है, वो भी उतर जाएगी इस बार अगर मिल्कीपुर गया ना, तो पूरे देश में जो मॉडल दिखलाते हैं घूम कर, कभी कहते हैं कि हम ये गुजरात का मॉडल है, और गुजरात से यूपी में आते हैं तो कहते हैं अयोध्या का मॉडल मंदिर देखो। अब कह रहे हैं कि उड़ीसा का जगन्नाथपुर मॉडल जो दिखला रहे हैं, तो जहाँ मिल्कीपुर हारे, और ये जान रहे हैं कि मिल्कीपुर में हारना तय है, इसलिए उसको लफड़ा में इन लोगों ने, चूंकि चुनाव आयोग इनकी कठपुतली है, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की स्थिति तो ये है कि जो ये लोग चाह रहे हैं वही हो रहा है।